Good morning बच्चों. In this lecture we are going to learn 6 important result of indefinite integral of sec x. तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग sec x के indefinite integral के 6 important results को डिस्कस करने जा रहे हैं. ये सभी रिजल्ट्स आपके जेई एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. ऑलरेडी आपके जेई एग्जाम्स में इन रिजल्ट्स पर बेस्ड कई प्रॉब्लम पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं. ये 6 रिजल्ट्स इक्विवेलेंट रिजल्ट्स हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये 6 रिजल्ट्स हैं कौन से. फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स से इन रिजल्ट्स को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है. और लास्ट में उन सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो इन रिजल्ट्स पर बेस्ड हैं. और ऐसे भी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपके जेई एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और जो इन रिजल्ट्स पर बेस्ड हैं. तो आइए देखते हैं कि वो 6 रिजल्ट्स हैं कौन से. जैसे यहाँ पे रिजल्ट नंबर 1 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी. ठीक है, ये सभी बुक्स में मिल जाएगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है. ठीक है, लेकिन रिजल्ट 2 और 3 बहुत कम बुक्स में मिलेगा. ठीक है, आपके जेई एग्जाम्स में जो प्रॉब्लम पूछा जा चुका है रिजल्ट नंबर 3 पर बेस्ड पूछा जा चुका है. ठीक है, ऐसे ही 3 रिजल्ट्स और हैं, रिजल्ट नंबर 4, रिजल्ट नंबर 5, रिजल्ट नंबर 6. ठीक है, तो इन सभी रिजल्ट्स के बारे में हम लोग आज जानेंगे और देखेंगे कि इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स से इन रिजल्ट्स को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है. ठीक है, तो सबसे पहले रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है. तो देखो अगर मुझे इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट करना है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी के बराबर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखना कि मैं क्या करूँगा, सेक एक्स में सेक एक्स प्लस 10x सेक एक्स प्लस 10x से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और सिमिलरली सेक एक्स प्लस 10x से डिवाइड लगा दूंगा. तो इस एक्सप्रेशन यानी सेक एक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं ऐसे कर सकता हूँ. ठीक है, और ये dx हो गया. अब हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स 10x डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस 10x. इतनी बात समझ में आई. ठीक है, अब देखो इस इंटीग्रल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स प्लस 10x की जो वैल्यू होती है वो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x के बराबर होती है. तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं. हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पे सेक एक्स प्लस 10x को यहाँ पे क्या करना होगा, सेक एक्स प्लस 10x को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करके x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा. तो अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँ मैं यहाँ पे, तो सेक x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है सेक एक्स 10x प्लस 10x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, सेक स्क्वायर x, और t के डेरिवेटिव को विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग dt बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये हो जाएगा dt बाई dx. यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस सेक एक्स 10x dx की वैल्यू dt के बराबर मिल जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ये वैल्यू और ये. इसको हम लोगों ने सेक एक्स प्लस 10x को t मान ही रखा है, सब्स्टिट्यूट कर ही रखा है. तो इन दोनों वैल्यूज़ को अगर इस इंटीग्रल में हम लोग सब्स्टिट्यूट करें, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसकी जगह सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स 10x dx की जगह dt और सेक एक्स प्लस यहाँ पे सेक एक्स प्लस 10x की जगह t सब्स्टिट्यूट करें, तो हमारा जो इंटीग्रल है वो कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1/t विद रिस्पेक्ट टू t. ठीक है, हम जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1/t विद रिस्पेक्ट टू t कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है. इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है लॉग मॉड t प्लस c. ठीक है, अब t की जगह मैं सेक एक्स प्लस 10x को पुट करूं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x. मिल जाएगा या नहीं, प्लस c. ठीक है, तो पहले रिजल्ट को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, मतलब पहले रिजल्ट को हम लोगों ने देख लिया कि इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स
विद रिस्पेक्ट टू x से हम लोग log mod sec x प्लस tan x प्लस c को कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो एक सिंपल मेथड था, इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब रिजल्ट नंबर 2 के को देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो मैं क्या करूंगा, sec x को मैं लिख सकता हूं या नहीं, 1 बाई कॉस एक्स, 1 बाई कॉस एक्स मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अब 1 बाई कॉस एक्स में मैं क्या करूंगा, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा और कॉस एक्स से डिवाइड कर दूंगा। तो 1 बाई कॉस एक्स ये जो एक्सप्रेशन है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमें मिल क्या जाएगा, हमें मिल जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर एक्स को मैं कैसे लिखूंगा, कॉस स्क्वायर एक्स को देखना यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो इस इंटीग्रल को हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो हम बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इस इंटीग्रल को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे साइन एक्स को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करके x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा cos x dx की वैल्यू dt के बराबर मिल जाएगी। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को अगर इस इंटीग्रल में हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा जो इंटीग्रल है वो किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, हमारा जो इंटीग्रल है कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा या नहीं, इंटीग्रल ऑफ dt बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 माइनस टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाई 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, लिख सकता हूँ या नहीं, डी टी। मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस टी स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी, लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, होता है या नहीं, होता है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूँ तो मैं क्या, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/2 ऑफ ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट है, यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस टी प्लस 1 बाई 1 माइनस टी डी टी। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। अब अलग अलग करके मैं हम लोग लिख लेते हैं, तो ये मिल जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 प्लस टी डी टी प्लस 1/2 ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 माइनस टी डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस टी विद रिस्पेक्ट टू टी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो, या सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 1/2 ऑफ लॉग मॉड 1 प्लस टी, लिख सकते हैं या नहीं। सिमिलरली इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा प्लस 1/2 ऑफ माइनस लॉग मॉड 1 माइनस टी, यहाँ पे माइनस टी है इसलिए इसके आगे माइनस, यहाँ पे देखो क्या है, माइनस टी है इसलिए इसके आगे माइनस साइन लग गया। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रल क्या मिल जाएगा, प्लस सी और लगाना पड़ेगा यहाँ पे, प्लस सी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हमारा इंटीग्रल क्या मिला, हमारा इंटीग्रल मिला 1/2 ऑफ लॉग मॉड 1 प्लस टी माइनस 1/2 ऑफ लॉग मॉड 1 माइनस टी। ठीक है, अब लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी। इसको हम मैं ऐसे लिख पाऊंगा या नहीं, 1/2 कॉमन लेकर के लॉग 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस सी जरूर ऐड करना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखना, अब टी को हम लोगों ने क्या मान रखा है, हम लोगों ने यहाँ पे देखो हम लोगों ने साइन एक्स को टी के बराबर सब्स्टिट्यूट कर रखा है। तो टी की जगह अगर मैं साइन एक्स दोबारा से पुट करूँ तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स।
प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से रिजल्ट नंबर 2 को भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, रिजल्ट नंबर 1 क्या था? रिजल्ट नंबर ये 1 था। ये दोनों इक्विवेलेंट क्यों हैं? क्योंकि sec x प्लस tan x की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? वो रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स के बराबर होगी। ठीक है, तो इसलिए ये जितने भी रिजल्ट्स हमें मिलेंगे ये सभी रिजल्ट्स क्या होंगे? इक्विवेलेंट रिजल्ट्स होंगे। अलग अलग फॉर्म में मिलेंगे, अलग अलग तरीके से लिखा गया है, लेकिन ये सभी रिजल्ट्स क्या हैं? इक्विवेलेंट रिजल्ट्स हैं। ठीक है, अब रिजल्ट नंबर 3 की बात करते हैं। तो रिजल्ट नंबर 3 को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? देखो यहाँ पे देखो, जैसे मैं sec x को मुझे लिखना है तो मैं sec x को कैसे लिखूंगा? 1 बाई कॉस एक्स लिख पाऊंगा या नहीं? 1 बाई कॉस एक्स लिख लिया मैंने इसको dx। ठीक है, कोई दिक्कत? मैंने sec x को क्या लिख दिया? 1 बाई कॉस एक्स लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं क्या करूँगा? 1 बाई कॉस एक्स को मैं क्या लिखूँगा? साइन एक्स, साइन एक्स प्लस पाई बाई 2 लिख सकता हूँ या नहीं? लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। साइन x प्लस पाई बाई 2 की वैल्यू जो होती है वो cos x के बराबर होती है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, इसको साइन x प्लस पाई बाई 2 को मैं 1 बाई 2 साइन x बाई 2 प्लस पाई बाई 4। एंगल क्या हो गया? एंगल यहाँ पे x प्लस पाई बाई 2 था, तो एंगल क्या होगा? एंगल हाफ हो गया। ठीक है, एंगल में 1 बाई 2 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इंटू कॉस x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 dx। ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? कैसे, क्यों लिख दिया हम लोगों ने ऐसे? क्योंकि हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन a की वैल्यू क्या होती है? साइन a की वैल्यू होती है 2 साइन a बाई 2 a बाई 2 कॉस a बाई 2 होती है नहीं? ये इसी का यूज़ करके हम लोगों ने क्या लिखा? साइन x प्लस पाई बाई 2 को 2 साइन x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 कॉस x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 लिख दिया। अब देखो मैं क्या करूँगा इस वाले टर्म में, किस वाले टर्म में? यहाँ देखना, इस वाले टर्म में मैं क्या करूँगा? मतलब साइन x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 में मैं क्या करूँगा? कॉस x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 का डिवाइड कर दूंगा और फिर क्या करूँगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा डिवाइड बाई, मैं लिखूँगा इसको कॉस x बाई 2 प्लस पाई बाई 4, और जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं कैसे लिखूँगा? इसको मैं लिख दूँगा 1 बाई 2 बाहर कॉमन ले करके, इसको मैं लिख सकता हूँ अब साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? साइन बाई कॉस हो जाएगा टेन x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा या नहीं? और यहाँ पे देखो 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर। तो ऊपर जा कर के क्या हो जाएगा? ये सेक स्क्वायर x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो इस इंटीग्रल को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो देखो यहाँ पे गौर से देखो, tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 होता है। तो बाई मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। इस इंटीग्रल को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा? हमें tan, यहाँ पे देखना, हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा? हमें tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है, और दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा। तो tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? इसकी वैल्यू होगी सेक स्क्वायर x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू, अब क्या है यहाँ पे x बाई 2 है तो हमें 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू क्या होगी? 1 बाई 2 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 डी एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? डी टी मिल जाएगी। मतलब इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई?
इसकी वैल्यू हमें dt मिल गई और इसको हम लोगों ने t सब्स्टिट्यूट कर रखा है। तो हमारा जो इंटीग्रल है वो किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, हमारा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/t विद रिस्पेक्ट टू t। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है log mod t प्लस c। ठीक है, t की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, t को हमने क्या मान रखा है 10x/2 प्लस π/4। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा log mod 10x/2 प्लस π/4 प्लस c। ये जो रिज़ल्ट मैंने अभी कैलकुलेट किया है, मतलब बाई इंटीग्रल ऑफ sec x से, ये रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। इस रिज़ल्ट पर बेस्ड कई प्रॉब्लम आपके जेईई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इन सभी रिजल्ट्स को आपको याद रखना है, ठीक है, मेमोराइज करके रखना है, ठीक है, कि अगर कहीं क्वेश्चन आए कभी मतलब एग्जाम में जा रहे हो, आपको अगर सामने क्वेश्चन दिख जाए तो इन रिजल्ट पर बेस्ड आप डायरेक्ट आंसर वहाँ पे दे सको। ठीक, तो ये रिजल्ट नंबर 3 हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब रिजल्ट नंबर 4 की मैं बात करूँ तो इसको कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, sec x को मैं क्या करूँगा, sec x को 1/cos x लिख पाऊँगा या नहीं, sec x को 1/cos x लिख सकता हूँ dx। उसके बाद मैं क्या करूँगा, cos x से 1/cos x में मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा, तो 1/cos x पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मिल क्या जाएगा, हमें मिल जाएगा cos x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, मिल जाएगा या नहीं, dx। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x को मैं कैसे लिख पाऊंगा, cos स्क्वायर x को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकता हूँ या नहीं, dx। अब इस इंटीग्रल को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन x की जो वैल्यू होती है वो cos x होती है। ठीक है, तो बाई मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना होगा, हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा साइन x को, हमें क्या करना होगा, साइन x को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करना होगा। साइन x को अगर मैं t के बराबर सब्स्टिट्यूट करके दोनों तरफ अगर डेरिवेटिव कैलकुलेट करूं तो साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू क्या होती है, cos x, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को हम dt/dx से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें cos x dx की वैल्यू जो मिलेगी वो dt के बराबर मिल जाएगी। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इस इंटीग्रल में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो हमारा इंटीग्रल किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, हमारा जो इंटीग्रल है वो कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dt। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t। यस, वी कैन कैलकुलेट। देखो हम लोग जब डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे थे, डिफ्रेंशिएशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ d/dt ऑफ tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ t प्लस c, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था या नहीं, पढ़ा था। तो अगर हमें इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन, हमें इस फंक्शन का अगर हमें इंटीग्रल कैलकुलेट करना हो तो इसका इंटीग्रल इस फंक्शन के बराबर होगा, क्योंकि जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो अगर किसी फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना होता है तो कोई ना कोई एक ऐसा फंक्शन जरूर होता है जिसका डेरिवेटिव इस फंक्शन के बराबर होता है। ठीक है, अगर उस फंक्शन को हम लोग कैलकुलेट कर लें देन वी कैन कैलकुलेट द इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक इनवर्स t प्लस c की वैल्यू होती है 1/1 माइनस टी स्क्वायर। तो इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, tan हाइपरबोलिक इनवर्स t प्लस c के बराबर होगी। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस टी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, tan हाइपरबोलिक इनवर्स tan हाइपरबोलिक इनवर्स t प्लस सी। अब t को हम लोगों ने क्या मान रखा है, साइन x। ठीक है, तो t की जगह साइन x अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो tan
हाइपरबोलिक इनवर्स साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये कौन सा रिजल्ट हमें मिल गया? रिजल्ट नंबर 4 मिल गया। ठीक है, मतलब इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसको इस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चौथा रिजल्ट है, ये भी रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी हमें मेमोराइज करके रखना है, याद करके रखना है। रिजल्ट नंबर 5 की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो, रिजल्ट नंबर 5 को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर रिजल्ट नंबर 5 को हमें कैलकुलेट करना है तो देखो यहाँ पे जैसे sec x में मैं क्या करूँगा, sec x दिया है, sec x में मैं tan x से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मैं क्या करूँगा, tan x से डिवाइड कर दूंगा। कर सकता हूँ या नहीं? कर सकता हूँ। क्यों? ठीक है, ऐसा करने पे sec x पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस एक्सप्रेशन पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं tan x को कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, sec x tan x डिवाइड बाई रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ या नहीं? लिख सकता हूँ। रूट ऑफ tan x की वैल्यू जो होती है मॉड tan x होती है, लेकिन जब tan x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो हमें tan x मिलती है। तो tan x को हम लोग रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं dx। ठीक है, अब एक चीज़ हम लोगों ने और पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, देखना यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, sec स्क्वायर एक्स होती है। तो यहाँ से अगर हमें tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा या नहीं? तो tan स्क्वायर एक्स की जगह अगर हम लोग क्या पुट करें, tan स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें इंटीग्रल ऑफ क्या मिल जाएगा, sec x tan x डिवाइडेड बाई रूट ऑफ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx मिल जाएगा। अब इस इंटीग्रल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ sec x की वैल्यू क्या होती है, sec x tan x के बराबर होती है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमें क्या करना होगा, हमें sec x को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करना होगा। क्या करना होगा, sec x को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करके हमें क्या करना होगा, डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो sec x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, sec x tan x dx इज इक्वल टू dt। तो हमें यहाँ पे दो वैल्यूज मिल जाएंगी। इन दोनों वैल्यूज को इस इंटीग्रल में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें, इस इंटीग्रल में की बात कर रहा हूँ, इस इंटीग्रल में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा जो इंटीग्रल है कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस फॉर्म में? मतलब हमें क्या करना है, sec x tan x इंटू डी एक्स की जगह dt सब्स्टिट्यूट करना है और sec स्क्वायर एक्स की जगह t सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा dt बाई रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये मिल जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखो, हम लोग ने जब डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया था। क्या बताया था कि d बाई डी टी, यहाँ पे देखना, मैंने क्या बताया था, जैसे d बाई डी टी, d बाई डी टी ऑफ कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स t प्लस c की जो वैल्यू होती है, c क्या है यहाँ पे, कोई रियल कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 बाई रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अगर हमें इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन कैलकुलेट करना होगा तो क्या होगा, वो इस फंक्शन के बराबर होगा या नहीं? क्योंकि जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो अगर हमें किसी फंक्शन का इंटीग्रल कैलकुलेट करना है तो कोई ना कोई एक फंक्शन ऐसा जरूर होगा जिसका डेरिवेटिव उस फंक्शन के बराबर होगा। अगर उस फंक्शन को हम लोग कैलकुलेट कर लें तो इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन वी कैन कैलकुलेट। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू टी है यहाँ पे, की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स टी प्लस सी।
ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स टी प्लस सी, ठीक है। और टी की जगह हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट कर रखा है, टी की जगह हम लोगों ने सेक एक्स सब्स्टिट्यूट कर रखा है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने रिजल्ट नंबर 5 को भी कैलकुलेट कर लिया। ये सभी रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिन पर बेस्ड आपके एग्जाम्स में, आपके जेईई एग्जाम्स में प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पहले भी इन रिजल्ट पर बेस्ड प्रॉब्लम पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिजल्ट को। रिजल्ट नंबर 6 की मैं बात करूं तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो मैं क्या करूंगा, सेक एक्स को यहाँ पे सेक एक्स में क्या करूंगा, सेक एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा और सेक एक्स से ही मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सेक एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ऊपर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यानी रूट ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे जैसे सेक स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, हम लोग जानते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होती है नहीं। तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख पाऊँगा, 1 + 10 स्क्वायर एक्स। तो ये मैं लिखूँगा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 + 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो इस इंटीग्रल को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 10x की जो वैल्यू होती है वो सेक स्क्वायर एक्स होती है। तो बाई इंटीग्रेशन बाई मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, हमें 10x को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करना होगा। 10x को अगर मैं t के बराबर सब्स्टिट्यूट करूं और दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैलकुलेट करूं तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और t का डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमें मिल क्या जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू dt के बराबर मिल जाएगी, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर इस इंटीग्रल में, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इस इंटीग्रल में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो हमें क्या मिल जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, इंटीग्रल ऑफ 1/1 + t स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ 1/√1 + t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t, ये हमें मिल जाएगा। इस इंटीग्रल को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यस वी कैन कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जब मैं डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आपको d/dt ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स t प्लस कोई कांस्टेंट c है, इसको कैलकुलेट करना है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/√1 + t स्क्वायर होती है नहीं, ठीक है। तो अगर हमें इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस फंक्शन के बराबर हो जाएगी, क्योंकि जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। ये जो मिलेगा एंटी डेरिवेटिव्स मिलेंगे, फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1/√1 + t स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स t + c हो जाएगी, ठीक है। अब t की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं, t की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं, t की जगह मैं 10x सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या मिल जाएगा हमें, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 10x + c, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने रिजल्ट नंबर 6 को भी कैलकुलेट कर लिया। ये 6 रिजल्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको आपको याद करके रखना है, ठीक है। इन सभी रिजल्ट्स को, रिजल्ट नंबर 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6, ठीक है, इन सभी 6 रिजल्ट्स को आपको याद करके रखना है। इन रिजल्ट पर बेस्ड प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि किस टाइप के प्रॉब्लम आपके जेईई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करने की कोशिश करूँ तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
ये प्रॉब्लम आपके जेईई मेन 2004 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो ऑप्शन अगर देखोगे तो सभी ऑप्शन में क्या है, log mod 10 या log mod cot, ठीक है। तो हमें ये हमारे माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए कि हमें इंटीग्रल किसका कैलकुलेट करना है, हमें ऐसे फंक्शन का इंटीग्रल कैलकुलेट करना है जो sec x प्लस कोई कांस्टेंट के टर्म में हो, ठीक है। तो इस फंक्शन को हमें, इस वाले फंक्शन को किसके फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होगा, इस वाले फंक्शन को हमें sec x प्लस कांस्टेंट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होगा। कैसे ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, जैसे मान लो ये लिखा है cos x माइनस साइन x, ठीक है। क्या लिखा है, 1 बाई cos x माइनस साइन x, डिनोमिनेटर क्या है cos x माइनस साइन x। मैं क्या करूंगा, cos x और साइन x का जो यहाँ पे कोफिशिएंट है, cos x का कोफिशिएंट और साइन x का कोफिशिएंट, मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाई रूट ऑफ cos x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस साइन x का कोफिशिएंट क्या है, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है 1, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर से डिवाइड लगा दिया और इतने से ही मैं क्या करूंगा, इस पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर दूंगा रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जितने से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया उतने से डिवाइड कर दिया, जितने से हम लोगों ने डिवाइड किया उतने से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमें मिल क्या जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, रूट 2 ऑफ, ये क्या हो जाएगा, ये इसको मैं लिखूंगा 1 बाई रूट 2 cos x माइनस 1 बाई रूट 2 ऑफ साइन x। मिल जाएगा या नहीं, मिल जाएगा। अब देखो हमें इसको किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होगा, हमें cos a प्लस b के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होगा, ठीक है। हमें cos के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होगा कि ऊपर जाके के 1 बाई कॉस क्या हो जाए, sec x बन जाए, sec x प्लस कोई एंगल बन जाए, इस फॉर्म में बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, 1 बाई 2 की जगह यहाँ पे इस 1 बाई रूट ऑफ 2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, cos पाई बाई 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x और 1 बाई रूट 2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, cos पाई बाई 4 माइनस साइन x, और इस 1 बाई रूट ऑफ 2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, साइन पाई बाई 4, क्योंकि साइन पाई बाई 4 और cos पाई बाई 4 की जो वैल्यूज़ होती हैं वो 1 बाई रूट 2 होती हैं, ठीक है, ये हमें मालूम है। अब ये क्या हो जाएगा, ये उस वाला फॉर्म में, उस वाले फॉर्म में नहीं बन गया, देखना जरा यहाँ पे, ये cos a cos b माइनस साइन a साइन b वाले फॉर्म में नहीं बन गया। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है cos a प्लस b, होती है नहीं, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी रूट 2 cos x प्लस पाई बाई 4, हो जाएगी या नहीं, हो जाएगी। तो इस इंटीग्रल को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, इस इंटीग्रल को मतलब इंटीग्रल ऑफ 1 बाई cos x माइनस साइन x को dx को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, इसको हम लोग लिख पाएंगे इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट 2 cos x प्लस पाई बाई 4 dx, ठीक है, ये लिख पाएंगे। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई रूट 2 मैं बाहर निकाल लूँ, इसकी वैल्यू हो जाएगी sec x प्लस पाई बाई 4 dx। अब क्या हम लोग इसका इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अभी हम लोगों ने रिजल्ट नंबर यहाँ पे 4 पढ़ा था, रिजल्ट नंबर 3 पढ़ा था, ठीक है। sec x का इंटीग्रल ऑफ sec x की वैल्यू क्या होती है, log 10 x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस c, ठीक है। इसी का हमें अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में इसी फॉर्म में दिया हुआ है, इसी रिजल्ट के फॉर्म में सभी आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 बाई रूट 2 ऑफ लॉग मॉड 10 क्या होता है, एंगल का हाफ,
प्लस पाई बाई 4, तो एंगल क्या है यहाँ पे x प्लस पाई बाई 4, ठीक है। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा x बाई 2 प्लस पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 4, ठीक है, मॉड फिर लगा देंगे प्लस c, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 ऑफ लॉग 10, ये क्या हो जाएगा x बाई 2 प्लस यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 8 और यहाँ पे 3 पाई प्लस c, ठीक है। ये आंसर इसका मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो ये रिजल्ट नंबर 4 आपको याद रखना है, तभी इस प्रॉब्लम को बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर पाओगे। तो ऑप्शन जो डी होगा इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम आपके जेई एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। और भी प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं, और भी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।